हेलो। मैथिली शरण गुप्त जी को नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। कौन सा बोल रहे हैं? साहब, मैं डॉक्टर आदित्य दुबे बोल रहा था। जी जी, दुबे साहब पू- बताइए आप। पूरा नाम डॉक्टर ज्योतिरादित्य दुबे, राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ प्रदेश प्रभारी। वाह। बताइए बताइए। वाह। मैं पहले वाह बोलूंगा। और सबसे बड़ी बात, एक तो मैथिली शरण गुप्त जी को हमने हिंदी साहित्य में पढ़ा। जी। बहुत क्रांतिकारी एक लेखक, कवि सब थे वो, है ना। और लेकिन मैं तो वो नहीं हूँ। एक अरे भैया, तो आप तो वो क्रांतिकारी हमारे राष्ट्र के सैनिक हैं। जो इतने, हम सैनिक क्या है बोलूं, सैनिक से भी ऊपर है भाई। अभी तो पुलिस ऑफिसर हैं आप, हम्म, आईपीएस। तो साहब, हम्म। अभी कहाँ है पोस्टिंग आपकी? मैं इस समय भोपाल में हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी छत्तीसगढ़ में प्रवास में हूँ अभी, ओके। है ना। ऐसे तो हमें 4-5 राज्य मिला हुआ है, अघोषित रूप से 4-5 राज्य के प्रभारी तो हम हैं। ओके। और ये अपने जैसे आपका झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, जो बहुत काफी जटिल जटिल है, तो आसाम। आप क्या विश्व हिंदू परिषद में तोगलिया जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं, कैसा ये है? तोगड़िया जी को तो हैं? नहीं कर रहा हूँ सर। राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ। अच्छा, देखिए, मैं आरएसएस से। ओके ओके, आरएसएस आरएसएस से। वाला, आरएसएस वाला है साहब। मोहन भागवत जी अच्छा, का ये ही एक। बताइए, जी सर। मैं कुछ पॉइंटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लूं क्या? बिल्कुल, आपका अधिकार है भाई साहब। क्योंकि ये क्वेश्चन देश हित में पूछना बहुत जरूरी हो गया है। मैथिली शरण गुप्त जी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ जी। संघ की ओर से, कि आप अपने सारे प्रश्न को, अपने जो मन में भाव है उसको बिल्कुल अभिव्यक्त कीजिए। मेरा ये मानना है कि आरएसएस से जो मेरी अपेक्षा है, जी सर। उस पे आरएसएस खरा नहीं उतर रहा है। जी उसने अपने आप को जी बीजेपी की बैक सीट ड्राइविंग पे जो है ना फिट कर दिया है। जी 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 सर जी। ये मेरा आरोप है या प्रश्न है? इसका क्या जवाब है आपका? इसमें आरोप प्रश्न की बात ही नहीं भाई साहब। हम्म। एक्चुअली क्या होता है, हम्म। जब मनुष्य की, ये तो सब मानसिकता पर निर्भर है, लोगों की सोच पर निर्भर है। हम्म। कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में सोचने के लिए स्वतंत्र है, वो नहीं तो तो सोच आप सकता है। आपको खोट या दोष मेरी सोच में दिख रहा है या? नहीं, ये आपका ही प्रश्न नहीं है। हम्म। ये भारत की जो है 30-40% जनता प्रश्न करती है इस तरह से। नहीं, मेरा ये कहना है जी सर। कि क्या आरएसएस अच्छे भारत के लिए संकल्पित है, तो फिर मैथिली शरण गुप्त के साथ क्यों खड़ी नहीं? तो मैथिली शरण मैथिली शरण गुप्ता। गुप्त तो कह रहे हैं कि मैं चमत्कार कर दूंगा। मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा, मैं इस देश को बदल दूंगा। मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि इस देश में 5 साल में किसी से टैक्स ही नहीं लिया जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के ही 3 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि विश्व में पहली बार, मतलब हम्म। भारत में नहीं, विश्व में पहली बार कोई जी। किसी के पोटेंशियल का रोजगार की बात कर रहा है, तो उसको सिलाई मशीन नहीं बांटेंगे, उसका पोटेंशियल नापेंगे और हम्म। पोटेंशियल का पाथवे बनाएंगे। फिर उसके माइलस्टोन बनाएंगे। हर माइलस्टोन के लिए उसे जो है शिक्षा लॉर्ड मैकाले वाली, बीएससी बीए वाली नहीं दी जाएगी। बहुत सुंदर सर, बहुत। आपको वही भाई शिक्षा दी साहब, जाएगी जो आपके माइलस्टोन के अटेंड करने के लिए जरूरी है। जो हमारे पोट- गुरुकुल में दी जाती थी। जो आपके गुरुकुल में दी जाती थी, आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से तैयार किया जाता था। आप वहां रहकर समाज के लिए अपने आप को तैयार करते थे, और जिस दिन गुरुकुल से बाहर निकलते थे, आप समाज के लिए बहुत ही उपयोगी व्यक्ति होते थे, और खुद के लिए। आज तो आप अच्छा। बोझ बने हुए हैं। अब गुरुकुल में चाहे कोई भी हो, राम भगवान हो, राजा हो, या रंग हो, या सिपाही हो, सारे लोग, सारे बच्चे समान थे गुरु जी के सामने। बिल्कुल ठीक जो बात। कि जो कि मैकाले की शिक्षा पद्धति ने विनाश कर दिया हमारे राष्ट्र का। माने, भाई किसी भी देश को लूटना है गुप्त साहब, भाई साहब, तो आप उसकी शिक्षा संस्कृति पर चोट कर दीजिए। यही बात तो जो खेल है, खत्म। आपको मालूम है डॉक्टर आदित्य दुबे, जी सर, बताओ। एक लॉर्ड एडम हुआ करते थे, जी भाई साहब। और दूसरे लॉर्ड मैकाले हुआ करते थे। हाँ हाँ, जी भाई और साहब, जो दोनों। एडम थे वो लॉर्ड मैकाले के बॉस थे, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। हम्म। ये दोनों प्राणी भारत के हर गुरुकुल को उन्होंने विजिट किया। जी, राइट। बिल्कुल ये करेक्ट।
32 से 35 के बीच में, राइट? जी 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 भाई और साहब। फिर उन्होंने 1700 पेज की एक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की, जिसपे 3-4 दिन बहस हुई और उसपे जी ये निर्णय लिया गया कि यदि हमें भारत पर लंबे समय तक राज्य करना है, तो हमें इनकी शिक्षा संस्कृति को तोड़ना होगा। जी जी भाई साहब। तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ है, उसकी कॉपी छपवाइए और सभी देशवासियों को बांटिए। आप मुझको मुहैया करवाएंगे क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन राजीव दीक्षित जी के पास थी वो, तो राजीव आपको राजीव दीक्षित तो दीक्षित जी के वहां से मिलेगी। और दूसरी बात बता दें, उसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ी कठिनाई वाली बात नहीं है। जी चूंकि ये पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है, तो ये उनके पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में भी होगी। हाँ, ये तो तो बिल्कुल निश्चित अपना तौर किसी पे भी व्यक्ति को जो लंदन में है, उसको अपने इस को सौंपे, वो जो है ना, जो भी फीस वीस होती होगी उनकी, वो उसकी एक ऑथेंटिकेटेड कॉपी तो दूसरी वहां कॉपी से मिल प्राप्त जाएगी करें। क्या? हाँ हाँ, ठीक बात। वो लंदन में डिस्कस हुआ था ना भाई साहब। हम्म। हाँ, तो वो मिल जाएगा अपने को। मैं ले नहीं, वो लूंगा। पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे मोदी जी के पीएम ऑफिस में मैं लिख दूंगा ना, मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा, वो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि हाँ भैया, अच्छा भारत पैदा करने के लिए आप जिससे पार्टी से जुड़े हुए जुड़े रहिए। और जी मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको सज्जन होने की जरूरत भी नहीं। यदि आप दुष्ट हैं, आज अपराधी हैं, तो आज की परिस्थितियों ने आपको पैदा किया है। क्या बात है। तो मेरा ये मानना है कि कल हम आपकी परिस्थितियां बदल देंगे, आपको दुष्टता करने की, अपराध करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी जी जी। हाँ, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। जी जी जी। अब ये बताइए, ये बात मैं जो है ना पिछले 2-3 साल से कर रहा हूं, तो इस बात पे विचार होना चाहिए ना। आपको नहीं लगता है कि मोहन भागवत को मुझे बुलाना, उनसे जो है ना, यदि वो बैठे और आपकी पूरी जो कोर मंडली है उसके सामने मैं अपनी बात रखूं और आपके प्रश्नों का जवाब दूं, यदि आपको हमारी बात ग्राह्य होती है, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। देखिए गुप्ता साहब, आपके सारे जो विचार हैं बड़े ही स्वागत योग्य हैं। हम्म। और प्रशंसा की बात तो ये है कि एकदम 101% सत्य है। हम्म। और इस संदर्भ में आप अपने लेख को मुझे दीजिए, मैं व्हाट्सएप आपको करिए। डॉक्यूमेंट भेजता हूं, उसमें बाकी सर। जिसमें हाँ मैंने एक चीज और भी कहा है। जी भाई साहब। आज की व्यवस्था को बदलने के लिए, यदि आज के जो पॉलिटिकल सिस्टम के तहत हम चलेंगे, तो ये दुष्ट व्यवस्था ऐसी ही बनी रहेगी। जी ये चक्रव्यूह है, इसे आप भेदन नहीं कर पाएंगे। जी भाई साहब। तो इसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट लिखा है, जिसका हमने नाम दिया है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था। मतलब नेतृत्व व्यवस्था खुद उभरेगी, गांव के लेवल से, मोहल्ले के लेवल से, शहर के लेवल से, जिले के लेवल से, प्रांत के लेवल से, राष्ट्र के लेवल पर। जी भाई साहब। और वो बड़ी ऑब्जेक्टिव और पारदर्शी तरीके से निकलेगी। मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करता हूं जी और मैं सर। चाहूंगा कि मैं आपके पास वहां पे आऊं निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। और आप यदि समय दिलाएंगे, प्लीज, यदि आप समय दिलाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि आपकी कोर टीम के सामने ये बात रखूं। आप जैसे शख्सियत की बैठक अमित शाह जी से करा दूंगा ना, गृह मंत्री से मैं करा अमित शाह दूंगा। जी से मत कराइए, क्योंकि अमित शाह जी कलर्ड विजन के हैं। उनका सोच और चिंतन जो है, वो अच्छा एक जी। पर्टिकुलर दर्जे से ऊपर नहीं उठ पाया है। वो जी एक जी जी। राजनेता की तरफ से सोचते हैं और वही